हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से बाल विकास से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीखने की सही परिभाषा क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीखने की सही परिभाषा जो है वह अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करके सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 थॉर्नडाइक ने किया था। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके। बालक का नैतिक विकास का तात्पर्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर अ सामाजिक विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा प्रकार मनोविज्ञान है। कौन सा प्रकार मनोविज्ञान है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ बहिर्मुखी विकास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्मुखी होता है। सही जवाब। आगे बढ़ते हैं चिंतन के साधनों में एक है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर अ संकेत हो जाएगा। सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। ये सभी हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका, तो ऑप्शन नंबर अ स्काउट का है। आगे बढ़ते हैं कि सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होना चाहिए, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपयुक्त से, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा उद्दोलन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 300 हो जाएगा। तो 3 संवेग पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक ने दिया था, कौन सा नियम दिया था, तो ये सभी नियम जो हैं वह थॉर्नडाइक के ही, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा सकारात्मक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर अ सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, कौन है, उपयुक्त सभी जो है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। आगे बढ़ते हैं वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर अ अर्जित प्रेरक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर 100 स्किनर का है। आगे बढ़ते हैं कि आंकड़ों के प्रकार हैं, आंकड़ों के प्रकार क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 अवर्गीकृत व वर्गीकृत आंकड़े दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है कितना, तो ऑप्शन नंबर अ 0 से 18 वर्ष हो जाएगा। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किस उम्र तक, तो ऑप्शन नंबर 100 किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा 270 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 रुचि हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का कथन किसका, तो ऑप्शन नंबर 100 वुडवर्थ का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि टोली की आयु कहते हैं, किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब बाल्य अवस्था को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, कथन किसका, तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा हॉरलॉक का। आगे बढ़ते हैं कि बाल्य अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 चिंतन के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना है, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अधिगम
धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, तो स्मृति के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा इसका सही जवाब, माध्यिका कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानसिक आयु, यहाँ पे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये किसका फार्मूला है, तो बुद्धि लब्धि मापने का फार्मूला है, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तित्व भिन्नता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो ऑप्शन नंबर ब बौद्धिक विकास में। आगे बढ़ते हैं कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 100 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैकडूगल ने कितने प्रकार के समवेग बताए, तो ऑप्शन नंबर 2 14 प्रकार के समवेग बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर अ शैशव अवस्था कहलाती है। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका उन्हें स्मरण करना स्मृति है कथन किसका, तो ऑप्शन नंबर ब बुटवर्थ का हो जाएगा सही जवाब। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर अ कल्पना। आगे बढ़ते हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर अ तर्क कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाले वक्र रेखा कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ब पठार चक्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है वह चीजों को जल्दी से सीखता है, यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ब तत्परता का नियम हो जाएगा। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर अ अर्जित प्रेरक हो जाएगा सही जवाब। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षा का निर्माण किसने किया था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मॉर्गन एवं मरे ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। संवेग का प्रकार इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 100 ध्यान लगाना संवेग का प्रकार नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 100 140 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ब 4 हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।